मोहतरमा का जो सारा दौर था, मोहतरमा ने अपने लिए बड़ी डिफरेंट किस्म की एक रेपुटेशन बनाई थी। अगर हम किसी फीमेल को रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छे तरीके से निभाएगी और उनकी वजह से पाकिस्तान में निखार आ सकता है। ये बात कंफर्म है कि अगर हमें कोई नई क़यादत आती है तो वो मीडिया, कंसल्टेंसी, लॉ एंड जस्टिस, रिलीजियस एस्पेक्ट, इनकी वजह से आएगी और कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा, जेन्युइन ट्रू पढ़ा लिखा आदमी जो है वो अगर रोल प्ले कर सकेगा। कोई ऐसा बंदा जो लॉ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ा लिखा आदमी जिसको काम करने का पता हो और वो मुल्की सियासत को एक नए तरीके से चला सकता हो। उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं, और मजहबी, शायद वो किसी किस्म की मजहबी बैकग्राउंड भी ऐसी रखता हो, जिसके कोई कमर्शियल मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे बंदे सियासत में आएंगे और बहुत सारे नए चेहरे सियासत में आएंगे जिनको टाइम मिलेगा और वो काम करने का भरपूर मौका मिलेगा उनको। जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि जब हम देखते हैं यूएसए इज़ वेस्ट, पाकिस्तान से वेस्ट में है। वेस्ट को डील करता है सैटर्न। सैटर्न पाकिस्तान के ज़ायचे में कभी भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं था और बाय बर्थ भी नहीं है। अब जो सैटर्न एक्सॉल्ट होगा तो ये बात याद रहे कि इसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ आएंगी। अगर आप देखें जब से 2009 स्टार्ट हुआ है और स्पेशली जनवरी स्टार्ट हुई है, तब से आपको पाकिस्तान पर यूएसए का एक डिफरेंट किस्म का एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस नज़र आना शुरू होगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अपनी रेपुटेशन को और ज़्यादा खोया है। मैं समझता हूँ कि 2010 जो है ये पाकिस्तान पर यूएसए का एक डोमिनेंस का साल होगा। पाकिस्तान को यूएसए की बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान को यूएसए से बचना चाहिए। हमारे लिए मार्च के बाद, उसमें जुलाई के बाद स्पेशली पाकिस्तान के एस्पेक्ट्स बनते हैं चाइना के साथ। पाकिस्तान को जुलाई के बाद चाइना की मदद लेनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि चाइना इज़ द बेस्ट फ्रेंड। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी भी तरीके से इस टर्मोइल से निकलें तो चाइना की तरफ हमें देखना चाहिए। यूएसए हमें इस साल में हमारी टोटल सेटअप में बहुत बड़ी चेंजेस लाने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और प्रॉब्लम्स में जाए। जो पाकिस्तान के वेस्ट में है, जैसे ईरान है, दुबई है, गल्फ़ है और उसमें सऊदी अरेबिया है, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी 2010 में कोई बहुत ज़्यादा फेवर नहीं कर सकेंगे। हमें इनसे भी थोड़ी सी कम उम्मीदें रखनी चाहिए। हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि सैटर्न जो है वो सर्विसेज का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का लॉर्ड है, तो हमें अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने अंदाज से खुद ही उठाना होगी। पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये बात यहाँ पे आ जाती है कि पाकिस्तान के लिए नेगेटिव कौन से एस्पेक्ट्स हैं कि जिनके साथ पाकिस्तान ज़्यादा देर नहीं चल सकता है, जिनके वजह से पाकिस्तान की सियासत में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसमें वेस्ट की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उसमें यूरोप के जितने भी एरियाज़ हैं, वो प्रॉब्लम कर सकते हैं पाकिस्तान की सियासत में, उनका इन्फ्लुएंस रहेगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो 2010 आ रहा है, इसमें उनका उनका मेजर रोल कोई ऐसा आता नज़र नहीं आ रहा। और पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट मिलेगी वो चाइना से मिलेगी। उसके बाद इस्लामी ममालिक जितने भी हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया है, मिडल ईस्ट है, ईरान है, इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करने के लिए, पाकिस्तान की जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने के लिए। और बहुत सारी उम्मीद है कि साउदीन कंट्रीज़, इस्लामी ममालिक जितने भी हैं और चाइना, ये दो ऐसे एरियाज़ हैं कि जिनकी तरफ से पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आएगी। कम्युनिकेशन की फील्ड में, मीडिया के फील्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट होगी इन्हीं मुल्कों की वजह से। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि 2010 का जो पहला हिस्सा है वो स्पोर्ट्स के लिए कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कामयाबियाँ नहीं लाएगा। उसमें यह है कि हमें थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करनी होगी। अगर हम पिछला भी देखें तो पाकिस्तान का जो भी जब से 2009 स्टार्ट हुआ है तो 2009 में भी पाकिस्तान ने कोई स्पोर्ट्स में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ नहीं की और कोई ऐसे ख़ास रिजल्ट्स प्रोड्यूस नहीं किए हैं। हाँ, ये है कि आहिस्ता आहिस्ता हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, मगर 2010 में मुझे नहीं लगता कोई बहुत सिग्निफिकेंट किस्म की कोई कामयाबियाँ होंगी। पाकिस्तान का हॉरोस्कोप अगर स्पोर्ट्स के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान की स्पोर्ट्स 2009 में कदरे बेहतर रही हैं। 2008 में कोई इतने अच्छे एस्पेक्ट नहीं थे, लेकिन 2009 में कदरे बेहतर रही हैं। और 2010 में जाके ये जितनी इम्प्रूवमेंट पाकिस्तान ने 2009 में की थी उससे डबल होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो चेंजेस 2009 में होती रहीं स्पोर्ट्स के हवाले से, लीडरशिप के हवाले से, स्पोर्ट्स में ओहदों के हवाले से, वो शायद चेंजेस 2010 में ना हो। कोई एक स्टेबल सेटअप बन जाए सारी स्पोर्ट्स में और पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से खासा नाम पैदा करेगा।
अब वो कौन कौन सी स्पोर्ट्स होती हैं वो हम मज़ीद उसको जो है डिफ़ाइन करेंगे, लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से 2009 से कदरे बेहतर ऑलमोस्ट डबल काम करेगा। और क्रिकेट और हॉकी के हवाले से अच्छी खबर ज़रूर मिलेगी पाकिस्तान को, और इनमें ये अब हम उसको शेड्यूल नहीं